हैदराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जना ने संक्रांति त्यौहार के मौके पर चीनी मांझे की फरोख्त और इस्तेमाल के बारे में सख्त कार्रवाई का ऐलान किया। उन्होंने वादे तौर पर कहा है कि ये ममनुआ मांझा न सिर्फ परिंदों की जिंदगी के लिए खतरा है बल्कि मासूम शहरियों, राहगीरों और गाड़ी सवारों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि अगर कोई शख्स चीनी मांझे की फरोख्त या दखीर अंदोजी में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसे किसी सूरत में माफ नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करके उन पर फौजी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी बताया है कि चीनी मांझे के खतरात को कम करने के लिए वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई है और शहर भर में इसकी रोकथाम के लिए खुसूसी इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया है कि त्योहारों के दौरान पतंगबाजी एक खुशगवार रिवायत है, लेकिन ये किसी की जान के लिए खतरा नहीं बनना चाहिए। पुलिस कमिश्नर ने बताया है कि चीनी मांझा मिट्टी में तहलील नहीं होता और ये कई सालों तक माहौल में मौजूद रहता है, जिससे माहौलियाती आलूदगी बढ़ती है। उन्होंने याद दहानी करवाई है कि 1986 के माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के तहत चीनी मांझे की तैयारी, फरोख्त, ज़ख़ीरा और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी है, जिस पर सख्ती से अमल दरामद किया जाना चाहिए। इस सिलसिले में पुलिस ने पतंग फरोख्त करने वाले मराकज़, किराना दुकानों और मुश्तबा गोदामों पर छापे मारने के लिए टास्क फोर्स पुलिस और मुकामी पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाइयाँ करने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा गैर कानूनी तौर पर चीनी मांझा मुंतकिल करने वाली ट्रांसपोर्ट एजेंसियों और पार्सल सर्विस पर भी नजर रखी जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने वालिदैन से खास तौर पर अपील की है कि वो अपने बच्चों को चीनी मांझे के इस्तेमाल से रोकें, क्योंकि इसमें प्लास्टिक और शीशे के ज़र्रात होते हैं जो मोटरसाइकिल सवारों के लिए शदीद खतरा बन सकते हैं। अलावदीन चीनी मांझे में मौजूद धाती अज्जा बरखी तारों से टकराकर बच्चों की जान को खतरे में डाल सकती है। उन्होंने कहा कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सिर्फ रिवायती सूती धागे इस्तेमाल करने की तरगीब दें। उन्होंने शहरियों से भी दरख्वास्त की है कि वो अपनी समाजी जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और किसी को किसी जगह ममनुआ चीनी मांझा फरोख्त या दखीरा होते हुए नजर आए तो फौरन पुलिस को इत्तला दें। पुलिस कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई है कि इत्तला देने वालों की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाएगी। कांग्रेस के सीनियर कायद और साबिक मरकज़ी वज़ीर सुरेश कलमाड़ी मंगल के रोज़ तवील अदालत के बाद 81 वर्ष की उम्र में इंतकाल कर गए। उन्हें महाराष्ट्र के शहर पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में ज़ेर इलाज रखा गया था। उनके दफ्तर की जानिब से जारी बयान के मुताबिक उनकी नाश दोपहर 2 बजे तक पुणे के एर्नावाड़ा में वाक़े कलमाड़ी हाउस में रखी जाएगी, जबकि आखिरी रसूमात से पहर 3:30 बजे वेकंत शमशान भूमि में अदा की जाएंगी। पसमंदगान में अहलिया, एक बेटा, बहू, 2 शादीशुदा बेटियां, दामाद, पोते पोतियां हैं। सुरेश कलमाड़ी पुणे के एक बासर सियासी कायद रहे हैं और वो कई मरतबा लोकसभा के रुकन मुंतखब हुए और मरकज़ी वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। इसके अलावा तवील अरसे तक इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सदर रहे और कौमी सतह पर खेलों की इंतजामिया से गहरे ताल्लुक़ रखते थे। तेलंगाना में संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र तालीमी सरगर्मियों को आरजी वक्फा दिया जा रहा है। हुकूमत ने तालीमी कैलेंडर साल 2025 और 26 के मुताबिक रियासत भर के तमाम सरकारी, खानगी और सरकारी इमदादी स्कूलों में संक्रांति की तातीलात का ऐलान कर दिया। इस फैसले के तहत 10 जनवरी बरद हफ्ता से 16 जनवरी बरद जुमा तक स्कूल बंद रहेंगे, जबकि 17 जनवरी बरद हफ्ता से बाकायदा तालीमी सरगर्मियाँ दोबारा शुरू होंगी। ये ऐलान डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तेलंगाना की जानिब से जारी करदा अहकामात के जरिए किया गया। हुकाम के मुताबिक रवां तालीमी साल में तलबा के लिए ये आखिरी तवील तातीलात होंगे, क्योंकि मार्च और अप्रैल में रियासत में एसएससी और इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले हैं। तेलंगाना के नारायणपेट जिले में एक दिल दहलाने वाला वाकया पेश आया। एक बाप ने 2 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी की कोशिश की। ये सानेहा मुरकल मंडल के तेलायर गांव में पेश आया। बीवी के ससुराल वापस न आने पर गुस्से में बाप शिवरामलू ने बेटी 9 साला ऋतिक और 6 साला बेटे चैतन्या को फांसी देकर कत्ल कर दिया। उसके बाद उनकी लाशों को उसने तालाब में फेंक दिया। बच्चों के कत्ल के बाद बरखी तार को पकड़कर उसने खुदकुशी की कोशिश की, जो कि नाकाम रही। वाददा उसने जरासीम कश दवा पी ली और वो बेहोश हो गया। मुकामी लोगों ने शिवरामलू को महबूब नगर सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहाँ वो आखिरी इत्तलात मिलने तक ज़ेर इलाज बताया गया है। आउटर रिंग रोड टोल प्लाजास पर इंतजार करने की जरूरत नहीं, हुकूमत का फैसला। आमतौर पर संक्रांति त्यौहार के लिए हिंदू शहर से उनके अरकान खानदान के हमरा उनके आबाई मकामात को जाते हैं, जिसकी वजह हाईवेज पर गैर मामूली ट्रैफिक हुजूम होता है और आउटर रिंग रोड टोल प्लाजा इस पर गाड़ियों की तवील कतारें होती है, जिसकी वजह से लोगों को वहां से गुजरने के लिए तवील इंतजार करना पड़ता है। इस त्यौहार के दौरान इस तरह के ट्रैफिक जाम के मसाइल को हल करने के लिए हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड की जानिब से शमशाबाद, बेंगलुरु और पेदाम्बरपेट टोल प्लाजा इस पर बूस्टर बैरियर्स कायम कर रहे हैं।
हैं। HGCL के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि चूंकि गाड़ियों की तादाद में इजाफे की वजह टोल ऑपरेशन तकलीफदेह हो गए हैं, इसलिए हम फेस्टिवल्स के दौरान ट्रैफिक जाम की मसाइल से निपटने और उसमें आसानी लाने के लिए टोल प्लाजा इस पर खुसूसी इंतजाम कर रहे हैं। HGCL ने इस फेस्टिवल के दौरान ट्रैफिक में होने वाले इजाफे के लिए आसानी फराहम करने के लिए बूस्टर बैरियर्स कायम करने के लिए हर टोल प्लाजा में 2 अलहदा लाइन्स की निशानदही की है। फास्टैग यूजर्स को उन 3 टोल प्लाजा पर सराहत करदा टोल प्लाजा उस पर रुकने की जरूरत नहीं होगी और रुके बगैर बैरियर्स के जरिए गुजर सकते हैं। पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर ता शिल्पा लेआउट तक फ्लाईओवर तामीर करने की तजवीज़। रियासती हुकूमत बंजारा हिल्स में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से शिल्पा लेआउट फ्लाईओवर तक 9 किलोमीटर का एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने का मंसूबा बना रही है। इस प्रोजेक्ट से मुतादिद मकामात पर ट्रैफिक की रुकावटों को कम करने की उम्मीद है। रोड नंबर 45 जुबली हिल्स से फिल्म नगर जुबली हिल्स चेक पोस्ट पर कुछ रुकावटें हैं, जिससे मुसाफिर राहत की सांस लेंगे। ये एलिवेटेड कॉरिडोर मीनाक्षी टावर्स और हाईटेक सिटी की तरफ जाने वाली सड़क पर भी ट्रैफिक को आसान बनाएगी। इसके अलावा ये राहदारी शहर से बंजारा हिल्स और जुबली हिल्स के रास्ते नानकरामगुड़ा और फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के दीगर दफातर की तरफ आने वाली ट्रैफिक में आसानी पैदा करेगी। फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में कंपनियों में काम करने वाले IT मुलाजिमीन और अमले के अलावा इस प्रोजेक्ट से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में दर्जनों हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वाले मकीनों को भी फायदा पहुंचेगा।